आज से शुरू इंतहाई मखदूश 51 इमारतें मुनहदम की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब कहते हैं 2 इमारतें जो देखने में खस्ता हाल हैं उन्हें लाजमी मुनहदम किया जाएगा। हुकूमत मुतासरा मकीनों को शेल्टर फ्राहम करने का प्रोग्राम बनाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मखदूश इमारतों से मुतालिक अहम इजलास भी होगा। इस पर बात करेंगे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताएगा कितनी इमारतें गिराई जा रही हैं? जी देखें, इस वक्त तक जो कल ऐलानात किए थे वो ऐलान तक ही महदूद हैं। अमली तौर पर कोई कार्रवाई लियारी या ज़िला जनूबी में आज नहीं की गई। SBCA के ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला सिंध की सदारत में होने वाले इजलास के बाद ये कोई अमली इक़दाम उठाया जाएगा। ताहाल इस इलाके के अंदर अब तक कोई ना नोटिस दिए गए उन इमारतों को जिनका कल जिक्र किया गया था। 51 इमारतें और उनमें से बेशतर के अंदर लोग मौजूद हैं और वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि हुकूमत वो मंसूबा सामने लेकर आए जिसमें उनको यहाँ से महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाएगा। जिन 2 इमारतों की बात की गई, ये जो मुनदम हुई थी इमारत 2 रोज़ कबल, उसके साथ ही 3 स्ट्रक्चर मौजूद थे। 2 मुकम्मल तौर पर ख़राब हुए, उनको फौरी तौर पर खाली करा लिया गया था। एक नई इमारत यहाँ पर 6 मंजिला बनी थी, उसको भी एहतियातन खाली कराया गया। जो इन इमारतों के मकीन थे वो परेशान हैं, इस वक्त इमारतों के आसपास वो मौजूद हैं। उनका यह कहना है कि हमारा तमाम साजो सामान इन घरों के अंदर मौजूद है। अभी तक बेयकीनी की सूरत हाल है, ना ही इंतजामिया सूरत हाल को वाज़ेह कर रही है, ना ही किसी मुंतखब नुमाइंदे ने उनको आगाह किया है कि इससे इन इमारतों का, उनके घरों का, उनके मकानों का मुस्तकबिल क्या है। जो मुतासरा लोग हैं वो अभी अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ व अकारिब के अंदर वहाँ पर मुकीम हैं, वो भी उन्हीं की तरह गरीब हैं। कब तक वो उनकी मेज़बानी कर सकेंगे, ये भी एक सवाल है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो हुकूमत से चाहते हैं कि उनको यहाँ से सामान अपना मुंतकिल करने के लिए मौका दिया जाए, उनको महफूज जगह पर शेल्टर दिया जाए, वहाँ पर उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए ताकि ये जो इन्हदामी कार्रवाई के बाद ऐसा ना हो कि हुकूमत उनको भूल जाए। जब कल इंतजामिया ने यहाँ का दौरा किया था तो सवाल बुनियादी यही किया गया था कि जिन 51 इमारतों की आपने निशानदेही की है जिसको फौरी तौर पर आप मुनज़्ज़म करने जा रहे हैं, क्या उनके मकीनों से कोई आपने कम्युनिकेशन किया है या उनको कहीं शेल्टर देने की आपने मनसूबाबंदी की है? तो इंतजामिया के पास ऐसा कोई मनसूबा, कोई प्लान नहीं था। इससे जाहिर होता है कि ये जो इन्हदामी कार्रवाई है ये फौरी तौर पर शुरू होने वाली नहीं है, क्योंकि ये कार्रवाई फौरी तौर पर शुरू होने वाली नहीं है। काशिफ, ये भी बताएगा, लियारी में जो इमारत गिरी थी उससे मुल्हिका 2 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा था और हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र इमारतों को खाली करा लिया गया था, तो क्या वहां से साजो सामान निकाल लिया गया और जो वहां के मकीन थे उन्हें कुछ शेल्टर, होम, कुछ जगह प्रोवाइड की गई? नहीं, देखें, बात यही है, अलमिया तो यही है कि ये इमारत 30 साल 50 साल पुरानी थी, गिर रही थी, गिरने वाली थी, खाली नहीं कराया गया। वजह यही थी कि उनके पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। इससे मुल्का जो इमारतें इंतहाई मखदूश हैं वहाँ से भी तकरीबन 18 फैमिलीज घर छोड़ के जा चुकी हैं, लेकिन उनका सारा सामान यहाँ पर घरों में मौजूद है। वो अपने रिश्तेदारों के मुकीम है। सरकारी सतह पर कोई इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया कि उनको कहीं पर ठहराया जाए। इसके बाद जो एक नई इमारत तामीर हुई थी, 6 मंजिला इमारत है, वो पुख्ता इमारत है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसको भी खाली कराया गया। उस इमारत के जो मकीन है वहाँ पर आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, वो भी इंतहाई जरूरी सामान। अभी मकीनों से राब्ता नहीं किया गया। काशिफ हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया।